दोस्तों नमस्कार। ये चर्चा बहुत दिन से चल रहा है और थोड़े दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि लोकतंत्र की 3 भुजाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अधिकार अलग अलग हैं, लेकिन संसद सर्वोपरि है। कोई बात गलत भी नहीं कही उन्होंने। भाई वो भी न्यायविद हैं, बड़े वकील रहे हैं, तो उन्हें भी तो कुछ जानकारी होगी ना। लेकिन चीफ जस्टिस गवाई ने कहा था कि नहीं, संविधान सर्वोपरि है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन फिर तो आप तो मतलब न्यायपालिका तो संविधान को अपना नौकर बना के रखती है। कैसे? सबूत है सामने। कहाँ से आया कोलेजियम? संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंदर कोलेजियम का जिक्र है? कहीं नहीं है। इट इज वाइड एबिनिशो जो चल रहा है 30 साल से, ढकम पेर में चल रहा है। 4 केस जज केस हुए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस। ये फर्स्ट जज केस के अंदर मामला उठा था, लेकिन उस केस के अंदर भी कोलेजियम की मांग नहीं की गई थी। कोलेजियम की मांग नहीं की गई थी उस केस के अंदर। उसके अंदर किसी जजों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, लेकिन धीरे धीरे चल के ये कोलेजियम बना दिया गया। जो कोई देश के अंदर कोई ऐसा संस्था है ही नहीं कि जो जजेस अपने अपॉइंटमेंट अपने आप करें। अभी चलिए, पहले मैं आज बात करता हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगा इसके बारे में। बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस गवाई को एक लेटर लिखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने की, क्रिमिनल केस दायर करने की परमिशन दी जाए। और उन्होंने हवाला दिया है 1991 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जस्टिस के रामास्वामी केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जज के ऊपर केस करने से पहले चीफ जस्टिस की इंक्वायरी परमिशन लेना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले वकील हैं मैथ्यूज जे निदम्परा, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि जी परमिशन दीजिए। कहते नहीं, हमने तो जो आंतरिक रिपोर्ट थी हमने प्रेसिडेंट को भेज दी, प्राइम मिनिस्टर को भेज दी, आप उनके पास जाइए, उनके पास केस पेंडिंग है। ये शब्द बोले थे, मैटर इज पेंडिंग विद देम। अगर वो कुछ काम नहीं करते, वो एक्शन नहीं लेते, तो हमारे पास आइए। वो आपने उनको लिखा था किस चीज़ के लिए? इम्पीचमेंट के लिए। इम्पीचमेंट डज नॉट मीन क्रिमिनल एक्शन। निदम्परा वाज आस्किंग फॉर क्रिमिनल एक्शन। क्रिमिनल एक्शन प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लेगा। क्रिमिनल एक्शन अगर वो चाहता भी है, तब भी परमिशन तो आपको देनी पड़ेगी, आप दीजिए। वही परमिशन अब बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने मांगी है, तो आप दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मैं कहता हूँ कि संविधान को तो आप जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लेते हो, मतलब वो तो घर का नौकर हो गया ना। कहाँ ट्रांसपेरेंसी रह गई, मुझे बताइए। फिर 1 हफ्ते तक तो उसके केस को दबा के बैठे रहे, फिर केस दे दिया जी आंतरिक समिति को, 3 जज उसमें बैठा दिए। अब उन्होंने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दे के आपने चीफ जस्टिस खन्ना ने उसको कहा रिज़ाइन कर दे, माना नहीं करेंगे रिज़ाइन। आपने रिपोर्ट उठा के प्रेसिडेंट बॉल सरका दी दूसरे के कोर्ट में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर केस में, कोर्ट में। और आपको पता है इम्पीचमेंट होना कोई हंसी खेल नहीं है, वो भी आज के समय में जब सारा अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आपको पता है उसका इम्पीचमेंट नहीं होगा। मैं तो नहीं समझता होगा। फिर आरटीआई लगाई गई, उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई जस्टिस वर्मा के बारे में, डिटेल्स मांगे गए, जो जांच कमेटी थी उसकी रिपोर्ट मांगी गई, प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखा गया उसको वो मांगा गया, सब कुछ देने से मना कर दिया।
किसी किसी के लिए कह दिया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अरे थर्ड पार्टी कहाँ से हो गई? इट इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर, इट इज़ नॉट थर्ड पार्टी मैटर। आप उससे परमिशन लोगे क्या? कोई तेरी इन्फॉर्मेशन दें कि ना दें हम उसके? अरे घर से कैश मिला है, उसके जला हुआ कैश मिला है, करोड़ों का मामला है, तुम उसको एक क्रिमिनल को बचा रहे हो, तो फिर वेयर इज़ द ट्रांसपेरेंसी? और यही है आरटीआई के लिए। चंद्रचूड़ को ले लो आप, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला 8 साल के बाद दिया, 8 साल तक केस लटकाए रखा अपने पास। उसके अंदर बेसिक इशू ये उठाया था उसने कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर बैंड है। अरे बैंड थी तो तुम उतना फैसला देते ना कि दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अंडर आरटीआई। आपने पूरा एक्टिव नल एंड वॉइड कर दिया। ये कहाँ का तरीका हुआ? ये कहाँ का तरीका हुआ? फिर अब आते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और जो बात करते हैं चीफ जस्टिस साहब, तो इन्होंने कहा जी कॉलेजियम में खामियां हो सकती हैं। ये बोला, ये शब्द सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। जो जज रिटायर होता है या सिटिंग भी होता है, जैसे चीफ जस्टिस है, इन्होंने बोल दिया कॉलेजियम में खामियां तो हैं। अरे खामियां दूर कौन करेगा? व्हाट एक्शन एनी बडी हैज़ टेकन? प्राइम मिनिस्टर ने लिया था, मोदी ने, आपने उसको रद्द कर दिया एनजेएससी के अंदर। अब आज क्या कहा है उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको। चीफ जस्टिस सेड दैट सुप्रीम कोर्ट इन 2015 स्ट्रक डाउन the NJSC Act because it diluted, शब्द सुनिए, it diluted the independence of judiciary by giving primacy to the executive in judicial appointments. What? मैं कहता हूँ यार क्या बात करते हैं आप चीफ जस्टिस हैं। उसके अंदर जो 6 मेंबर की कमेटी थी, उसके अंदर एक केवल कैबिनेट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर था, उसको प्राइमेसी कैसे कह दिया आपने? प्राइमेसी तो आप ही की थी। चीफ जस्टिस बैठा था, 2 जजेस बैठे थे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के, तो प्राइमेसी तो आपकी थी उसके अंदर। आपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे, फ्रॉड नाम पे, आपने उस एक्ट को बंद खत्म कर दिया जो पार्लियामेंट ने पास किया था। ये कहता हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपना नौकर समझते हो। फिर कहते हैं देयर मे बी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम ऑफ सिस्टम but any solution must not come at the cost of judicial independence. Judges must be free from external control. मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल किसकी बात कर रहे हैं आप? सरकार की बात कर रहे हैं ना। और तो कंट्रोल हो सकते हैं, बड़े बड़े कंट्रोल रहते हैं, दिखाई देते हैं, फैसलों में दिखाई देते हैं, पता चलते हैं। आप देख लीजिए एएमयू का फैसला, माइनॉरिटी स्टेटस का, चंद्रचूड़ 1 साल तक फैसला रिजर्व करने के बाद लटकाए रखा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला इलेक्शन से पहले दे दिया। ये है स्कैंडलस फैसला, जिससे गवर्नमेंट मोदी की बदनामी हो और इलेक्शन में उसको लॉस हो जाए। दिस इज स्कैंडलस फैसला। और बताता हूँ आपको मैं, इन्होंने और क्या कहा है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड पुश्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। द देन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू सेड दैट कॉलेजियम सिस्टम वाज एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वाज रॉन्ग इन इट? एलियन तो है ही, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ कॉलेजियम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कुछ तो डाइजेस्ट करना सीखो, जो दूसरा कह रहा है उस चीज़ को नहीं सीखते आप। और फिर आपने क्या कहा है, केंद्र के पास जब पूरी पावर थी, जिसके टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, तो कहते हैं दो बार चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में सुपरसीड किया गया। तब तो आपके जो जजेस थे नतमस्तक हुए रहते थे। वी वांट कमिटेड जुडिशरी, कौन लाया था कंसेप्ट? किसी जज ने आवाज़ उठाई उसके ऊपर? देवकांत बरुआ ने कहा था।
कोई जज अगर रिज़ाइन करता उस चीज़ के ऊपर, तब तो मैं मानता आप इंडिपेंडेंस की बहुत परवाह करते हो। किसी ने एक बार बोला भी कुछ नहीं कि आपके क्या बोल रहे हो, आप कुछ नहीं बोला। एक स्टेटमेंट और दिया अभी गवाही साहब ने, बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं वकील छुट्टियों पर रहते हैं और हम पे ब्लेम लगता है कि केसेस पेंडिंग के लिए हम जिम्मेदार हैं। भाई आप तो जैसे छुट्टियों पर रहते ही नहीं हो। अभी भी 1.25 महीने की छुट्टियां चल रही हैं। दशहरा हॉलीडेज आते हैं, फलाना हॉलीडेज आते हैं, दिवाली हॉलीडेज आते हैं, सब छुट्टियां आपकी आती हैं। तो दोष दे दो वकीलों को। मतलब कोई कहीं तो टिको यार, कहीं तो बात करो, कहीं तो कोई मैदान तो कहीं पे लाओ तो सही कि कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। फैसले स्कैंडलस होते हैं, इसलिए लोग स्कैंडलस बातें भी करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। 12 जुलाई को केजरीवाल को बेल दे दी संजीव खन्ना जी ने, और उसकी ईडी की गिरफ्तारी वैलिड थी या नहीं थी, उसके लिए उन्होंने कहा जी 3 जजों की बेंच उसको फैसला करेगी। वो 3 जजों की बेंच आज 9 महीने हो गए हैं। 9 क्यों, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 10 महीने हो गए हैं, बेंच नहीं बनी है। दिस वॉज द स्कैंडलस डिसीजन। इलेक्टोरल बॉन्ड का बताया मैंने, दैट वाज द स्कैंडलस डिसीजन। एक रात में 2 बेंच बना के तीसरा सीतलवाड़ को बेल दी गई, वो था स्कैंडलस फैसला। उसकी आवाज़ तो उठेगी। जुडिशरी हैज़ टू टॉलरेट दिस क्रिटिसिज्म। 32 साल की सज़ा होने के बाद आप लालू यादव को फ्री छोड़ के रखते हो बेल पे। ये है स्कैंडलस एटीट्यूड ऑफ द जुडिशरी। रणवीर इलाहाबादिया जो है उसको तो आपने अरेस्ट पे रोक लगा दी। एक वो लड़की शर्मिष्ठा, माना उसने कुछ बोला, गलत बोला, उसको तो बेल भी नहीं दे रहे। और जिसने उसके खिलाफ शिकायत की वो गायब है, उसके ऊपर भी एफआईआर हो रखी है। उसको गायब है क्या, कर दिया गया, भाग जा। और एक और लड़की वह मुंबई में, बॉम्बे हाई कोर्ट का जज इतना महान है, उसको बेल दे दी, कोई बात नहीं। उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोला। स्कैंडलस जजमेंट की तो लिस्ट है जी पूरी, कितने मिलेंगे पता नहीं। आप चाहते हैं सरकार का दखल लाओ हमारे काम के अंदर, बस हम जो मर्जी फैसले करें, स्याह करें सफ़ेद करें, कोई हमें पूछने वाला हो ना हो। लेकिन आप सरकार के फैसलों में बैठेंगे। सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो आप बैठेंगे उसमें। क्यों बैठेंगे आप? व्हाट इज़ योर रोल? व्हाट इज़ योर रोल? दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। That is the duty of the executive to appoint CBI director or any person for government functioning. जुडिशरी कहाँ से बीच में आ गई उसके अंदर? मतलब आप दूसरे की इंडिपेंडेंस पे तो खलल डालेंगे, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंस में खलल नहीं होनी चाहिए कुछ। ये मतलब कुछ तो सोचो भाई। फार्मर्स लॉ पे आपने रोक लगा दी केवल इसलिए कि जी वो सड़कों पर किसान बैठे हुए थे, सड़कें जाम कर रखी थी। आपने कमेटी बना दी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट पे क्या हुआ? 8 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर धूल फांकती रही रिपोर्ट को, कोई एक्शन नहीं लिया। ये था स्कैंडलस। इसके ऊपर सवाल तो उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, लेकिन मामला दब गया। प्राइम मिनिस्टर ने लॉज को वापस ले लिया, क्योंकि जब तुम कुछ खुद ही कुछ नहीं करोगे तो वो तो बेचारा कुछ तो करेगा। वर्मा के घर में कैश मिला तब भी क्या लोगों की जुबान बंद कर दोगे? लोग तो बोलेंगे ही। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। वर्मा के केस ने ये बता दिया कि पूरी की पूरी जुडिशरी का मुंह काला है। किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं हो सकता जी। कौन करेगा विश्वास? एक वर्मा नहीं, पता नहीं कितने वर्मा बैठे हैं। आज ही पढ़ा था मैंने, 24 जो लोअर कोर्ट्स के जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं उनके मजिस्ट्रेट्स के ऊपर 24 के ऊपर फैसले हुए, एक्शन हुए हैं। उनकी इरेगुलरिटीज़ के ऊपर 2 को तो बर्खास्त कर दिया गया है।
ये बर्खास्तगी हाई कोर्ट में तो हो नहीं सकती, वहाँ तो जाओगे इम्पीचमेंट होगा। अरे कुछ तो अपने नियम कायदे डिसिप्लिन एक्शन प्रोसीजर बनाओ हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर। कुछ तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करो कि जो मर्जी फैसले देते रहेंगे आप, मतलब आपके पास अपील आए तो फिर आप फैसला करेंगे। स्कैंडलस सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मैं बताता हूँ। लोअर कोर्ट एक फैसला देता है, 20 साल की सज़ा दे दी एक रेपिस्ट को, हाई कोर्ट उसको ओके करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको टर्न डाउन करता है। हु इज़ राइट, हु इज़ करेक्ट? ट्रायल कोर्ट गलत है, हाई कोर्ट के जजेस गलत है कि वह सुप्रीम कोर्ट ठीक है? ये इट्स ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर भी एक फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, उनका फॉरेंसिक रिव्यू होना चाहिए, पता चले कि कितने फैसले सही दे रहे हैं। ये बड़े गंभीर विषय हैं साहब जो मैंने आज उठाए हैं। ये बहुत गंभीर विषय हैं, इनके ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इधर उधर जाके भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डू समथिंग कंक्रीट। आपकी क्रेडिबिलिटी जुडिशरी की मानिए ना मानिए, आप तो मानेंगे नहीं इस चीज़ों, क्योंकि बंद कमरों में आप बैठे रहते हैं, आपको पता चलता नहीं। वंस यू पीप आउट ऑफ द विंडोज ऑफ योर चैम्बर्स देन यू विल फाइंड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। योर क्रेडिबिलिटी हैज़ गॉन टू द रसातल, घुस गई है रसातल में। तो अब ये वर्मा के बारे में आपको फैसला लेना है। बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने जो डिमांड की है एफआईआर की परमिशन दीजिए, आपको देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जुडिशरी की साख बची रहे तो आप उसकी परमिशन दीजिए। इम्पीचमेंट डज नॉट मीन कि उसको क्रिमिनल एक्शन से फ्री हो गया। क्रिमिनल एक्शन अलग है, इम्पीचमेंट अलग है। आप क्रिमिनल एक्शन की परमिशन दीजिए उनको। मेरा ख्याल है मैंने आज काफ़ी बातें कह दी हैं इस बारे में, आपको पसंद आई होंगी। मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।